एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और इसी तरह हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंडेड किया था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फेरी टेल पर वीडियो लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फेरी टेल के बारे में। ये लिस्ट मैंने अपने एनालिसिस के बेस पर बनाई है, लेकिन आपके हिसाब से इसमें कौन सा कैरेक्टर मिसिंग है या कौन सी रैंकिंग आप चेंज करना चाहोगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने फेरी टेल एनिमे देखा है, क्योंकि ये एनिमे अच्छा होने के बावजूद इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है लाक्सस। हमारी लिस्ट की शुरुआत करने का इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा थंडर और काफी ज्यादा लाइटनिंग के साथ। और ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं लाक्सस की, क्योंकि वो बाय फार फेरी टेल गिल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। लाक्सस एक सेकंड जनरेशन ड्रैगन स्लेयर है और वो डेडली लाइटनिंग मैजिक यूज करता है जो उसे एक बहुत ही डेंजरस फोर्स ऑफ नेचर बना देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाक्सस के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ भी है जो उसे उसके बॉडी के अंदर मौजूद लैक्रीमा से मिलती है। सीरीज के दौरान हम ये भी देखते हैं कि लाक्सस सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वो पहले एक लोन वल्फ था जो दूसरों के साथ अच्छे से काम नहीं करता था, लेकिन बाद में वो एक पैक लीडर बन गया और फेरी टेल गिल्ड का एक वेलकमिंग मेंबर भी बना। चाहे वो ज्यादातर टाइम स्टब बॉन्ड और क्लोज्ड ऑफ ही क्यों ना रहे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, लाक्सस हमेशा अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ का यूज करेगा अपनी फेरी टेल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिस्ट के नंबर 9 पर है मीरा जेन। मीरा जेन एक वुमेन ऑफ मैनी टैलेंट्स है। जब वो सॉर्सरर वीकली के लिए पोज नहीं कर रही होती या गिल्ड हॉल का बार संभाल रही होती है, तब वो अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को अपनी पावरफुल मैजिकल एबिलिटी से डिमोलिश कर रही होती है। मीरा जेन की सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है उसकी टेक ओवर मैजिक, जो उसे ये पावर देती है कि वो किसी भी फॉर्म को टेक ओवर कर सकती है, चाहे वो एनिमल्स हो या डीमंस। फेरी टेल में हम ये काफी बार देखते हैं जब मीरा जेन अपना सोल स्पेल यूज करती है, जिसके थ्रू वो डीमंस को टेक ओवर और कंट्रोल करती है और उनकी एबिलिटीज को भी यूज कर सकती है। हर डीमंस की स्ट्रेंथ के हिसाब से मीरा जेन की पावर भी वेरी करती रहती है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा स्कैरी है वो ये फैक्ट है कि हीरो मासिमा जो फेरी टेल के राइटर हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि मीरा जेन के पास 72 से भी ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो ऑनेस्टली ये वो कैरेक्टर है जिसे आप कभी पीस ऑफ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सी मीरा जेन का सामना करना पड़ जाए। लिस्ट के नंबर 8 पर है ग्रे फुलबस्टर। अगर आप आइस मैजिक के फैन हो तो ग्रे आपके लिए परफेक्ट विजार्ड है। उसकी आइस मेक मैजिक उसे अलाउ करती है कि वो बर्फ से हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सके, और ये सारे ऑब्जेक्ट सीरियस डैमेज डील करते हैं। ग्रे अपनी आइस मैजिक का यूज वेपन्स मोल्ड करने और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में करता है जब वो कॉम्बैट में अपने एनिमीज का सामना करता है। कभी कभी हम उसे अपनी आइस मैजिक को काफी क्रिएटिव वेज में यूज करते हुए भी देखते हैं, जो उसने अपने फॉर्मर मास्टर से सीखा था। लेकिन ग्रे की सबसे पावरफुल आइस मेक मैजिक आती है उसकी आइस मेक डेविल स्लेयर मैजिक से, जो उसने अपने फादर से ऑब्टेन की थी सिर्फ एक पर्पस के लिए, एंड को डिस्ट्रॉय करना। जब ग्रे अपने डेविल स्लेयर मोड में होता है तो उसके बॉडी का राइट साइड एक ब्लैक स्लीव से कवर हो जाता है। हाँ, इस पावर के साथ एक रिस्क भी है। अगर ग्रे इस पावर का ओवर यूज करता है तो इसके इफेक्ट से एरिया स्प्रेड होने लगता है और उसके बॉडी का आधा से ज्यादा हिस्सा कवर हो जाता है। इस पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, लेकिन शर्ट पहनना शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूड नहीं है। लिस्ट के नंबर 7 पर है एर्जा स्कारलेट। अब ऑब्वियसली एर्जा का इस लिस्ट में होना तो बनता ही था, क्योंकि मीरा जेन की तरह उसके पास भी बहुत इंप्रेसिव मैजिकल एबिलिटीज हैं। रिक्वेप मैजिक की पावर से एर्जा तुरंत अपना वेपन और आर्मर चेंज कर सकती है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से उसे सबसे ज्यादा सूट करे। ऐसा माना जाता है कि एर्जा के पास 100 से भी ज्यादा डिफरेंट आर्मर्स हैं, जो उसके आर्सेनल का हिस्सा है। उसके सबसे वेल नोन आर्मर सेट्स में से एक है हेवन व्हील, जिसमें उसे विंग्स मिलती है और वो 200 से ज्यादा फ्लाइंग स्वॉर्ड समन कर सकती है। हेवन व्हील वो आर्मर है जिसका सीधा सामना फाइट में करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। लेकिन अगर एर्जा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर की बात करें तो वो है नेकागामी सेट। इस आर्मर को 10 साल से ज्यादा टाइम तक पहना ही नहीं गया था, क्योंकि इसे इक्विप करने में बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगती है। लेकिन जब ये आर्मर यूज होता है तो ये अपनी कमी को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी से पूरी तरह कवर कर देता है।
लिस्ट के नंबर 6 पर है गिल्डर्ट्स। गिल्डर्ट्स एक ऐसा वांडरर है जिसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कभी पसंद नहीं आया, लेकिन जब बात रॉ स्ट्रेंथ की होती है तब वो एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है। यही वजह है कि नेत्सु हमेशा उसके साथ स्क्वायर ऑफ करना चाहता था, चाहे उसका रिजल्ट ज्यादा कभी कुछ निकला ना हो। गिल्डर्ट्स कैस्टर मैजिक यूज करता है और स्पेसिफिकली क्रश कैस्टर मैजिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि क्रश लिटरली हर चीज को क्रश कर देता है जिसे गिल्डर्ट्स टच करता है। इस मैजिक का यूज स्पेल्स को कम्प्लीटली नलीफाई करने, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट क्रिएट करने और यहाँ तक कि एक इंसान को कई छोटे वर्जन्स में डिवाइड करने के लिए भी किया जा सकता है। मैजिक के अलावा भी गिल्डर्ट्स के पास एक्सपोनेंशियल रॉ स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। वो एक प्रोस्थेटिक आर्म और लेग के साथ भी फाइट करता है और एक पास्ट ओपोनेंट के साथ बैटल के बाद उसके बॉडी का एक ऑर्गन भी मिसिंग है। इतना सब होने के बाद भी वो इतना पावरफुल है कि जब वो गिल्ड वापस आता है तो पूरा टाउन ही शिफ्ट कर दिया जाता है। लिस्ट के नंबर 5 पर है अगस्त। स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी टेल कैरेक्टर की लिस्ट में अगस्त के बिना लिस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। उसकी कॉपी मैजिक लिटरली टोटली ब्रोकन है। उसने हर टाइप की मैजिक मास्टर कर रखी है और वो जिस भी मेज का सामना करता है वो उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है और फिर उनकी ओरिजिनल मैजिक को कम्प्लीटली नलीफाई कर देता है। अब तक हम देख चुके हैं कि अगस्त ने ड्रैगन स्लेयर मैजिक, गिल्डार्ट्स का क्रश स्पेल और यहाँ तक कि फेरी ग्लिटर जो फेरी टेल की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल में से एक है, सब कुछ कॉपी कर लिया है। इसी वजह से उसे विजार्ड किंग कह के बुलाया जाता है और यह टाइटल उसे बिना वजह के नहीं मिला। अगस्त इस ब्रिगेंट 12 का मेंबर था और उनके लीडर्स में से एक भी था, जो खुद में ही ये दिखाता है कि वो बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा पावरफुल था। जहाँ तक हमें पता है उसकी एक ही वीकनेस थी, होल्डर टाइप मैजिक, क्योंकि वो उन आइटम्स को कॉपी नहीं कर सकता था जो उस मैजिक को कास्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि हमने कभी अगस्त की ट्रू मैजिकल पोटेंशियल पूरी तरह से देखी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके करंट पावर लेवल के हिसाब से अगस्त का इस लिस्ट में होना बिल्कुल डिजर्विंग है। लिस्ट के नंबर 4 पर है इरेन। इरेन एक बहुत ही स्कैरी मैजिशियन है, खासकर जब आप उसकी मैजिक एबिलिटीज के बारे में सुनते हो। उसकी मैजिक इतनी पावरफुल है कि वो एक ऐसा स्पेल कास्ट कर चुकी है जिसने पूरा लैंडस्केप को श्रिंक कर दिया और फियोरे किंगडम के अंदर लोगों और जगहों को इधर उधर मूव कर दिया। इरेन आई मैजिक का यूज करके डिफरेंट लोकेशन स्काउट कर सकती है और दूसरों पर नजर रख सकती है, जो एक तरफ कूल लगता है लेकिन दूसरी तरफ इंसेनली क्रीपी भी है। और ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि इरेन असल में एक फॉर्मर ड्रैगन स्लेयर थी जो बाद में फुल ड्रैगन बन गई, जिस वजह से वो सेज ड्रैगन स्लेयर मैजिक को अपनी फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर सकती है। अगर इतना काफी ना हो तो इरेन अपनी सोल से किसी और के बॉडी को इंचेंट करके उस पर पूरा कंट्रोल भी ले सकती है। 400 साल से ज्यादा का मैजिक एक्सपीरियंस को हराना वैसे भी इजी नहीं होता। लिस्ट के नंबर 3 पर है E&D नात्सु ड्रैगनील। सच कहूँ तो मैं काफी देर तक सोच रहा था कि नात्सु को इस लिस्ट में कौन सी पोजीशन दी जाए और उसका कौन सा फॉर्म मेंशन किया जाए, लेकिन एंड में मैंने डिसाइड किया कि नात्सु को नंबर 3 पर रखना ही सही होगा, क्योंकि वो ज़ेरेफ की अल्टीमेट डीमन क्रिएशन था जो उससे पहले ज़ेरेफ के बनाए हर मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल था। नात्सु अपने E&D फॉर्म में अपनी सारी फायर बेस्ड ड्रैगन स्लेयर मैजिक के साथ साथ कर्स पावर भी यूज करता है, जो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट कर देती है। नात्सु ने किसी तरह इस पावर को कंट्रोल कर लिया और जब वो एक टाइम डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड में फंसा हुआ था तब भी उसने इसी पावर का यूज करके आसानी से वहाँ से ब्रेकआउट कर लिया। इस फॉर्म के बारे में ये भी हिंट दिया गया था कि ये इतनी पावरफुल हो सकती है कि एक गॉड को भी ओवरथ्रो कर दे। ऑनेस्टली ये एक मैसिव पावर बूस्ट था। लिस्ट के नंबर 2 पर है ज़ेरेफ। क्योंकि ज़ेरेफ फेरी टेल सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट में से एक है, इसीलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि उसका रॉ मैजिकल टैलेंट और डिस्ट्रक्टिव पावर उसे हमारी लिस्ट में नंबर 2 स्पॉट तक ले आया। ज़ेरेफ अपने खुद के डीमंस क्रिएट कर सकता है और लिविंग मैजिक का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को जिंदा भी कर सकता है, जिससे उनका अपना एक लाइफ फॉर्म बन जाता है। जब भी ज़ेरेफ का किसी इंसान या चीज के साथ क्लोज इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो उसका डेथ प्रिडेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और उसके आसपास की हर लिविंग चीज को मार देता है। वो ऐसी मैजिक भी कास्ट कर सकता है जो पूरे टाइम को फ्रीज कर देती है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिन्हें वो खुद अलाउ करता है। इसके अलावा ज़ेरेफ इमोर्टल भी है तो उसे रोकना वैसे ही काफी मुश्किल हो जाता है। उसकी पावर और भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है जब वो ल्यूमिन हिस्टोयर की पावर अब्सॉर्ब करता है, जो प्रैक्टिकली उसे एक गॉड बना देती है। ज़ेरेफ हमेशा से ही एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है, इसीलिए इस बात पर कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था कि वो इस लिस्ट में कहाँ रैंक करेगा। अब ऑब्वियसली हम टॉप 10 लिस्ट बना रहे हो और हॉनरेबल मेंशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आते हैं ड्रैगन स्लेयर। हम उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन वो हॉनरेबल मेंशन डिजर्व करते हैं क्योंकि हर एक ड्रैगन स्लेयर अपनी यूनिक और पावर एबिलिटी रखता है।
लिस्ट के नंबर 1 पर है एक्नोलॉगिया। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। ऑफ कोर्स एक्नोलॉगिया हमारी लिस्ट में टॉप पर आता है। वो लिटरली रिवेंज और केओस का मैनिफेस्टेशन है। इस कैरेक्टर ने इतने ज्यादा ड्रैगन्स मारे कि उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया और खुद एक ड्रैगन बन गया। चाहे एक्नोलॉगिया ह्यूमन फॉर्म में हो या ड्रैगन फॉर्म में, उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का कोई मैच नहीं। ज़ेरेफ के ल्यूमिन हिस्टोर एब्जॉर्ब करने से पहले ज़ेरेफ खुद भी इस मॉन्स्टर से फाइट करने से थोड़ा हेजिटेंट था। यही वजह थी कि स्प्रीगन 12 को क्रिएट किया गया। एक्नोलॉगिया का ड्रैगन वॉर अकेला ही एक पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर देता है और समुद्र में एक बड़ा क्रेटर छोड़ देता है। उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और मैजिक पावर है। वो इटर्नल फ्लेयर भी कास्ट कर सकता है, जिसमें स्टार शेप्ड प्रोजेक्टाइल्स आसमान से गिरते हैं और इंसेनली डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। एक्नोलॉगिया इतना पावरफुल है कि वो स्पेस टाइम के रेफ्ट से बाहर निकल आता है और फिर उस रेफ्ट को एब्जॉर्ब करके टाइम मैजिक तक गेन कर लेता है। ऑनेस्टली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कोई क्लियर लिमिटेशन ही नहीं लगती। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फेयरी टेल का कंप्लीट लिस्ट। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी रैंकिंग कैसी लगी और आपके हिसाब से इसमें कौन सा कैरेक्टर मिसिंग था या कौन सी रैंकिंग आप चेंज करना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट एनिमे वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।